हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं कि आप लगातार तैयारी करने के बावजूद एक बेहतर पोस्ट प्राप्त ना कर पाएँ। क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, जो कोड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उनका सिलेक्शन करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो उनका सिलेक्शन किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार हमको रखना चाहिए कि हम जिस प्रकार मेहनत करें उस प्रकार की हम पोस्ट प्राप्त कर सकें। साथ ही काफ़ी बच्चों के डाउट हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन है कई जगह क्लियरली मेंशन नहीं है, उसमें काफ़ी डाउट हैं। तो इस वीडियो में हम वो भी क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, सभी साथियों के साथ शेयर करें जिससे कोई भी डाउट किसी भी साथी के ना रहें। तो चलते हैं सीधे वैकेंसी की ओर। पोस्ट कोड बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कैसे क्रम में रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कहेंगे तो जिस क्रम में मैंने रखा है वो भी मैं आपको साझा कर दूंगा कि किस क्रम में बेटर रह सकता है आपको। देखिए जी, आप माइनस मार्किंग इस बार रहने वाली है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। सभी एग्जामों में स्टार्ट हो चुकी है, इसमें भी रहने वाली। इसमें मेंशन भी है कि माइनस मार्किंग आपकी रहेगी। ये आपका सिलेबस है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित 100 नंबर, और 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, कंप्यूटर, तार्किक युक्ता एवं सामान्य प्रबंधन, यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये तो हमको पहले से ही पता है। इस वीडियो में नया क्या है वही हम जानने वाले हैं। नया क्या है, डेफिनेटली आपको मिलेगा नया, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है बहुत बड़ी है, 145 पेज की है। ये आपकी वैकेंसी है। यहाँ से चलते हैं। ये है फर्स्ट पोस्ट कोड, आपके 97 से स्टार्ट हैं। देखिए इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। क्या आपको, आप इसको फर्स्ट पे रखेंगे? जी हाँ, रखेंगे। लेकिन इनसे बेहतर भी पोस्ट है, एक 2 से 5 पोस्टें इनसे बेहतर भी हैं। तो उनको अगर आप फर्स्ट पे रखते हैं तो डेफिनेटली करना तो आपको एग्ज़ाम होगा। तो क्यों, अब मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना बेहतर पोस्ट के लिए करें। आप जिस सीक्वेंस में रखेंगे, अगर आप अमीन भी फर्स्ट पे रख देते हैं तो आपको लगातार मेहनत करने के बाद अमीन की ही पोस्ट मिलेगी। जी ध्यान रखना कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, और जे जिनकी अगर हिंदी क्वालिफाई है, आप यहाँ देखें सीपीसीटी में काफ़ी बच्चों की हिंदी क्वालिफाई है। तो जो ये पोस्टें हैं आपकी पोस्ट कोड 98, तो यहाँ पर एवं में हिंदी अंग्रेजी है, तो यहाँ पर अंग्रेजी भी अनिवार्य है। इस बात को जरूर सभी साथी ध्यान रखें कि इसमें अंग्रेजी भी आपकी जो सीपीसीटी में क्वालिफाई होना अनिवार्य है। इसके बाद ये दोनों पोस्टें, और साथ ही जे और सबसे साथ ही ध्यान रखें कि पोस्ट 124 पोस्टें हैं जो यहाँ पे आप देखेंगे संविदा की हैं। पेपर देने के बाद भी संविदा पे पोस्ट मिल रही हैं। सोच सकते हैं आप, अगर इनको आपने फर्स्ट में रख दिया तब आपको संविदा पे ही नौकरी करनी होगी पेपर निकालने के बाद भी। तो सोच सकते हैं, फॉर्म भरते समय सावधानी रखें, वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि पेपर क्वालिफाई करने के बाद भी आपको संविदा पे जॉब करनी पड़ सकती है। काफ़ी जॉब हैं, 124 पोस्ट हैं। एक जगह आप देखेंगे ये 311 है, इसमें एससी की कोई पोस्ट नहीं है। इस पर काफ़ी टीचरों ने, जो मेन कोचिंग संस्थाएं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो छोटे टीचर हैं उन्होंने डेफिनेटली छोटे टीचर ना कहा जाए, वो हमारे लिए बहुत ही बड़े टीचर हैं। जो बड़े संस्थान हैं
उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो छोटे संस्थान हैं उन्होंने प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। कि सभी को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एससी को नहीं मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। मेहनत सभी कर रहे हैं तो हक भी सभी को मिलना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 54 पद कंप्यूटर डिप्लोमा। एक यहाँ पर देखिए बच्चे 124 पद देख के अगर आपने फर्स्ट पे रख दिया इसको अगर आपने फर्स्ट पे रख दिया तब आपको संविदा की नौकरी मिलने वाली है, संविदा बेस्ड नौकरी मिलने वाली है, वो भी आपके पेपर क्वालिफाई करने के बाद। तो सोच सकते हैं कि आपको क्या इसमें बेहद ध्यान रखना है कि सीक्वेंस बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ दिया तब आपको इस तरह की खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप जब फॉर्म फिल करने जाएं या स्वयं फिल करें तो एक पेज पे सभी पोस्टों को मेंशन करें। मैंने पोस्टों को एक पेज पे मेंशन किया है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। पोस्ट का नाम, पोस्ट की वेतनमान, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और पोस्ट कोड मैंने एक पेज पे इसको मेंशन किया है। इसके बाद उसमें क्रम डाल दूंगा, जिससे आपको अगर लगता है कि आपके लिए बेहतर है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने सभी पोस्टों के कोड, वेतनमान सब कुछ एक पेज पे लिखा है, जिससे और संविदा है या नहीं है, जिससे फॉर्म फिल करते समय कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार की अगर आप गलती करते हैं कि संविदा को फर्स्ट पर रख देते हैं, पेपर निकालने के बाद भी आपको वही संविदा 19,500 पे जॉब करनी होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। काफ़ी साथी क्योंकि ऑनलाइन पे फिल करवाने जाते हैं तो उन्होंने जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट और पोस्ट कोड बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी इतना परेशान नहीं हो सकती हैं कंप्यूटर जो ऑनलाइन वाली दुकान की हैं, क्योंकि एक फॉर्म में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या तो आप स्वयं फिल करें, स्वयं फिल नहीं कर पाते हैं तो आप पेज में मेंशन करके ले जाएं कि इस सीक्वेंस को मेरे फॉर्म में जो अप्लाई करते समय मेरे इस सीक्वेंस से मेरे फॉर्म को अप्लाई करें, जिससे आपको आने वाले समय में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपको मेहनत उतनी ही करनी है, चाहे आप संविदा अप्लाई करेंगे। संविदा अगर फर्स्ट पर रखते हैं तो इससे कुछ द्वारा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, मेहनत आपको लगातार ही करनी है। और काफ़ी बच्चों का एक डाउट है सांख्यिकी। यहाँ पे देखिए इसको जे आपकी जॉब है, 82 पद हैं। इसमें एक चीज़ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा सामान्य शास्त्र विषय में किसी एक विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि। यानी इसमें तो जो बीएससी वाले छात्र हैं वो डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। एक इसी तरह की और पोस्ट है, उसमें बीएससी वाले छात्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही अप्लाई करें। अगर इस तरह की पोस्टों को आप फर्स्ट सीक्वेंस पे रख देते हैं तब आप अपनी जो मेहनत को पानी फेर देंगे, मेहनत पे पानी फेर देंगे, आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। जो कन्फर्म है तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसका फॉर्म फिल करते समय बहुत ही सावधानी रखनी है। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछें, किसी साथी से पूछें, टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें पूछें, लेकिन कोई गलती ना करें। क्योंकि आपको 2 माह लगभग 45 दिन रात मेहनत करनी है। तो दिन रात मेहनत करने के लिए आपका जो फॉर्म फिल है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं कहता हूँ एक दिन केवल फॉर्म के लिए दे दीजिए, अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके बाद आप आज से 40 से 42-45 दिन बचे हैं, उसमें लगातार तैयारी करिए। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोर्स के चक्कर में पड़े हैं। अगर आप कोर्स लेते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को खाई में फेंक रहे हैं। कोर्स आपका कंप्लीट ही हो पाएगा। इससे बेहतर है मॉक टेस्ट लगाएं, जो भी डाउट रहते हैं साथियों के साथ शेयर करें, वो डाउट क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा और थ्योरी आप कंप्लीट करते जाएं बुकों के माध्यम से। कोर्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो इसके बावजूद आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।